मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र, आज हम चैप्टर 8 का गुलमर्ग की खिड़की से एक रात उसके बारे में आज अभ्यास करेंगे। उनके लेखक हैं मोहन राकेश। जन्म 1925 में, निधन 1972 में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म जलंधर पंजाब में हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीईएवी कॉलेज जलंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने शारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी रचनाओं के इंसान और खंडहर और नए बादल और एक आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे में बंद कमरे और आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंसन के प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश में से लिया गया है। इस वृत्तांत यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग को एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। कुछ जगह होती है जिन्हें आंखें एक बार देखती है तो चौंक उठती है, धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने वृक्ष, बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर यहाँ वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी अपनी सपाट मैदान के हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियाँ, उड़ते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी और वहाँ पूरा विस्तार जिसमें स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। लेखक जब पहली बार गुलमर्ग जाते हैं तो उसे आत्मीयता नहीं लगती। धीरे धीरे वहाँ रहते हैं तो उससे आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है। और वहाँ का सूर्योदय और सूर्य दोनों संध्याएं और जब इसलिए व्यक्ति गुलमर्ग से जब वापस चलता है तो एहसास होता है अपने से बिछुड़ने का और उसे उस रूप से कि जो परिचित होते हुए भी अपरिचित लगता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मूंद दे होकर देखती रहती है। फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। हर क्षण नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। रंगों के कुछ बिंदुओं हरियाली के पट पर जहाँ जहाँ छिटके हैं, सहसा प्रकाश से नई नई पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुआं से फूल में बदल जाता है। मैदान शोरमयी आभा ओढ़ लेता है और चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा
बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निधार। तो गुलमर्ग में क्या होता है, सपने फूल बनकर खिलते हैं और छतों पर आकाश में आंखें मूंद हो जाती है। उसका जो प्राकृतिक वातावरण है उसका उन्होंने गुलमर्ग का उनका वर्णन किया है। फूलों में नए नए रंग भर आते हैं। फिर दूर दूर सैलानियाँ जो जाती है देखने के लिए, उन्हें सैलानियों जो घोड़े दौड़ाती है और रंगों के जो बिंदु है वो पट पर जहाँ जहाँ छिटके हैं नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगती हैं और हर चारों तरफ सैलानियाँ हैं। और जो हरियाली का जो सपना है कुआं से फूल में बदल जाता है। चारों ओर सपाट मैदान है, चारों तरफ क्या होता है उधर धुंध ही धुंध है। और जो बेबस होकर फैली पगडंडियाँ, जो पतली पतली कच्ची सड़कें होती है उसे पगडंडी कहते हैं। तो पतली पतली नरम बाहें, सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों का रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय में इतनी वाचाल हो जाती है। तो गुलमर्ग में क्या होता है कि फूल से नए सपने का जन्म लेता है और इधर उधर जो नन्हे बादल है आकाशों में इधर उधर भटकते फिरते भेड़ बकरियों को जो ले जाता है, पगडंडियों से ले जाता है। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत आभास होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा और मैदान की वो खामोशी भी जो दिन समय में वाचाल हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मेरे प्रतीक्षा कर रहा थे कि कब तक वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बरोबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ मैं। तो गुलमर्ग की जो लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग की रात है वो कभी नहीं भूलेंगे। वो होटल की एक खिड़की में खड़े थे। बहुत दूर दूर से सामने एक बरसती घटा लेखक की ओर आ रही थी और लेखक प्रतीक्षा कर रहे थे कब तक वो मुझे आए और अपने में समेट ले। बरसती घटा में फिर घिर जाने से बड़ा सुख बहुत कम जाना। घटा वो ऊपर से घिर आए और व्यक्ति का छोटा करके ऊपर छा जाए, इससे अलग स्थिति है। इस बार घटा आती हुई संकेत लेखक के सामने था, पर उसके बराबर खिड़की में खड़े उसे बुला रहे थे कि मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठाया था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं काँप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट में बिजली काँपती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी दूर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का वह कहर मेरे पर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। तो हवा तेज थी और तूफान बहुत उठ रहा था, बार बार कमज़ोर कर रहे थे। धरती और आकाश की थी बार बार सामने के लिए चित्रपट, बिजली काँपती थी और प्रकाश और विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर देता। लेखक खुश थे कि थोड़ी देर में वो बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का जो कहर है मेरे पर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर उसे अपने ऊपर लेने को तैयार था मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह हम दौड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से
मुझे बहुत ऊंचे आसमान से नीचे जाना पड़ा था। तूफान का झोंम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। तो लगा हवा, लेखक के पास आते आते वो तूफान क्या है, हवा रुक जाती है और तूफान वह जहाँ का तहाँ रह जाता है। फिर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की जो सांस रुकने लगी, क्योंकि हवा के रुक जाने से लेखक को भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। तूफान का झोंम उतर गया, उसके साथ ही लेखक का भी। मैं लेखक के कहते कि मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण में थे जिनमें दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण पर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रुकने पर भी कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? गोल्फ खेलने के लिए हो? तो ऐसे क्षण जो जीवन में दो बार ही आते हैं, गुलमर्ग रहते हुए ऐसे क्षण में किसी के जीवन को किसी न किसी रूप में अवश्य आता है। किसी व्यक्ति को वहाँ आकर्षण फिर खींच ले जाता है। वरना वहाँ क्या है, खाली खुला सपाट मैदान, और वहाँ ज़्यादातर गोल्फ की जो खेल है वो खेली जा सकती है। व्यक्ति वहाँ बार बार क्यों जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? उसके बाद ये शब्दार्थ गुलमर्ग यानी कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान। तिगलिया यानी तिराहा, रोमांचक यानी आनंद देने वाली, पोर्टिकल यानी बरामदा, અને रेवड़ यानी झून, कहर यानी अत्याचार, दम तोड़ देना यानी मर जाना। यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। थैंक यू।